बृहति ब्रह्ममेधा। आज कक्षा हमारा 3 है। आज हम कुछ नया सीखेंगे, विचार करेंगे। कक्षा में सभी लोग पेन कापी लेके बैठा करिए। अधिक से अधिक वीडियो ऑन करके बैठने का प्रयास करें, शांति से बैठें। अनेक बातें आपको इसमें बताया जाता है, बार बार बताए जाते हैं, उनको ध्यान से मन में बिठाने का प्रयास करें। जीवन हमारा जैसे चल रहा है उसी प्रकार से ही जीने का प्रयास करेंगे तो जहाँ है वहीं रह जाएंगे। प्रत्येक दिन हमारे जीवन में उन्नति होनी चाहिए, हमारा जीवन शिखर की ओर जाना चाहिए। आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रसन्नता, शौर्यता, धीरता, वीरता, पराक्रम की ओर हम निरंतर बढ़ते रहें, ऐसे प्रयास करनी चाहिए। परमात्मा ने हमको यह जीवन कुछ विशेष प्रयोजन के लिए भेजे हैं। इस शरीर के माध्यम से हम ऐसे कार्य सिद्ध कर लें जिससे कि हमको दोबारा शरीर धारण करना ना पड़े। 84 लाख योनियां हम सुनते हैं, उससे सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि हम संपूर्ण दुखों से नहीं छूटे, परम सुख को प्राप्त नहीं कर पाए और अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाए, जो हम आत्मा हैं, हम कौन हैं? आत्मा हैं। अपने स्वरूप को हम जान नहीं पाए, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए, तो क्या कर रहे हैं हम? उपनिषद में क्या कहते हैं ऋषि? इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, नोचेत इह अवेदित महति विनष्टि। यदि इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, ईश्वर प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ नहीं किया, तो जीवन को हम व्यर्थ कर दिए, महान हानि उठा लिए हम। यह हमको मस्तिष्क में बिठाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है पता है? जब तक व्यक्ति पूर्ण तपस्या नहीं करता, घोर तपस्या नहीं करता, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ श्रेष्ठ गुरु आचार्य के सानिध्य में नहीं आता है, जीवन को पवित्र नहीं करता है, तब तक यह बातें उसको समझ में ही नहीं आता। वो सुनते हुए भी इधर से घुसता है, इधर से निकल जाता है। सालों साल सुनता रहता है मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर का प्राप्ति है, स्वयं ईश्वर को प्राप्त करना, दूसरों को प्राप्त करवाना। जो विशेषकर हमारे रोजड़ की परंपरा से जुड़े हुए हैं उनको पता है, अच्छे से पता है। बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, हजारों बार सुने हैं हम। लेकिन ये हमारे मस्तिष्क में क्या घुस गया? क्या? थोड़ा सा शांति से बैठ के, शांति से बैठिएगा, विचार करिएगा। ये जो ऋषि लोग बोल रहे हैं, बार बार गुरु आचार्य लोग बोल रहे हैं, ये मेरे को क्या समझ में आ रहा है? वास्तव में आ रहा है या बस सुन लेता हूँ? यदि थोड़े अंश में भी समझ में आ जाएगा ना, तो हमारे जीवन में महान परिवर्तन आने लग जाएगा। हम शांति से बैठ नहीं पाएंगे, शांति से बैठ नहीं पाएंगे। जिसके जीवन में शांति, चैन, आराम है, मतलब क्या है? उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे चल रहा है जीवन वैसा ही यदि चल रहा है तो हमारे जीवन में कोई विशेष लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उसका परिणाम स्वरूप देख सकते हैं, कितना आलस्य, प्रमाद, नकारात्मकता, हताश, निराश, उदास, बीमार। ये क्यों है? क्योंकि हम अपने जीवन में घोर तपस्या नहीं कर रहे हैं, एक एक मिनट का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसे चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा
और ऐसा हो तो कुछ जन्म के बाद हमको हो सकता है मनुष्य जीवन भी ना मिले, और मिल गया तो बार बार ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपने मन में जो गलत मान्यताएं बिठा के रखे हैं उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। क्या कहा? हमारे मन में अनेक प्रकार की गलत मान्यताएं, विचार हम भर के रखे हैं कि मेरा बस का नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता, मैं तो वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता, मैं सदा स्वस्थ नहीं रह सकता हूँ, मैं सदा प्रसन्न नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकती हूँ। हताशा, निराशा, उदास ऐसे होता ही रहेगा। कभी पेट दर्द, कभी घुटना दर्द, कभी सिर दर्द, ये सब रहता ही रहेगा। ये तो चलता ही रहता है, सबका जैसा है ऐसा मेरा भी होता रहेगा। इस भावना को, इस विचार को पूरा उठा के जड़मूल से फेंक दीजिए आज से। मन में बिठाइए कि मैं सदा स्वस्थ रह सकती हूँ, मैं कभी भी हताश, निराश, उदास, रोगी, बीमार आदि नहीं होंगी, नहीं होऊंगा, और मैं करके दिखाऊंगी, दिखाऊंगा, ऐसे ठान लीजिए और उसके अनुसार मेहनत करिए। कल आपको बताया था कि प्रत्येक दिन हमको एक अच्छे गुणों को धारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और कुछ बातें हैं, कई बार क्या होता है ना, व्यक्ति जब थोड़ा सा, क्या कहूँगा, नाम नहीं लूँगा, आगे बढ़ता है, कुछ विद्वानों का संग करता है तो अधिक बुद्धि लगाने लग जाती है, लग जाते हैं। ये कैसे है, ये कैसे है, ये ऐसा क्यों बोला, ऐसे क्यों नहीं बोला। और कई बार ऐसा होता है हम कोई बात बोल देंगे ना, फिर जाके हमारे गुरुजी के सामने बोलेंगे कि वो जो आचार्य जी बोले हैं ऐसा चाहिए, ठीक है, ये है, वो है, किस लिए बोला गया, क्या तात्पर्य है, क्या नहीं है, वो नहीं करेंगे। हर समय बुद्धि लगाएंगे। इस विद्वानों का बात जाके उसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे ये ऐसा क्यों कह दिया, ये कहाँ लिखा है, ये है, वो है। अच्छा है, करना चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए। जो अति करता है ना वो ईश्वर से दूर हो जाता है। हम जानते हैं, हमारे कक्षा में जितने आते हैं अथवा हमारे आश्रम में आते रहते हैं, बहुत सारे लोग सालों से हम देखते हैं, जो अति इन सिर्फ चीज़ों में उलझता है ना, शास्त्रों में, विद्वानों की बातों में, वो ना ध्यान करता है ठीक से, ना उपासना करता है, ना उसके जीवन में वैराग्य आता है, ना कुछ दिखता है। इसलिए जितना जितना हम शांत रहेंगे, विनम्र बनेंगे, गुणग्राही बनेंगे, उतना उतना जल्दी से ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं हम। और इन सब शास्त्रों की बातों में, विद्वानों की बातों में ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। ये क्या कहा, ये क्या कहा, वहाँ क्यों कर रहा है, वहाँ क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो भिखारी बन के रह जाएंगे आप। ऐसे सालों साल भिखारी बन के रहेंगे आप, दूसरे को कटोरा लेके मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा जीवन। घर परिवार भी मांगेंगे और बाहर भी, आश्रमों में भी जाके, अरे समाजों में भी जाके मांगते रहेंगे कटोरा लेके। हमको भिखारी नहीं बनना है, हमको राजा बनना है, स्वामी बनना है। अरे हम कुछ अपने जीवन में करें ना, हम आर्य समाज को क्यों नहीं बदल देते हैं? आप क्यों स्वयं आर्य समाज के प्रधान नहीं बन रहे हैं? क्यों आप आश्रम नहीं बना रहे हैं? क्यों आप बड़े काम नहीं कर रहे हैं? या तो व्यवस्था में रहो, ध्यान से सुनिए, या तो व्यवस्था में रहो या तो व्यवस्था बदलो, शिकायत मत करो। समझ में आ गया होगा? नहीं तो समझ लीजिएगा, विचार करिए, लिख लीजिए, करिए। या तो व्यवस्था में रहो या तो व्यवस्था बदलो, शिकायत मत करो। जब तक आप व्यवस्था नहीं बदल पा रहे हैं, ज़्यादा शिकायत नहीं करनी चाहिए। अपने योग्यता को बढ़ाइए। यहाँ किसी को कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी बात को उड़ा देंगे, घर में भी उड़ा देते हैं आपकी बातों को। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस नहीं किए, अपने योग्यता को बढ़ाने के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं किया आप।
स्वयं के ऊपर हम फोकस करें, हम अपने आप को जान ले, अपने आप को जगा दें। ऐसे जगा दो फिर सो ना जाऊं, प्रार्थना किया गया परमात्मा को भजन में, कि हम जाग जाएं। जो जाग जाता है वो दूसरे को देखना बंद कर देता है, अपने को देखना शुरू कर देता है। फिर सोचता है अरे मेरे अंदर इतना कुछ है, मैं कहां इधर उधर घूम रहा था। स्वयं को देखिए, स्वयं को देखिए, स्वयं को जानिए। हर समय शिकायत दूसरे का, हर समय ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है मेरे साथ ही क्यों। संसार में जो कमजोर है, ढीला ढाला है, उसके ऊपर सब पिटाई करें, और पिटाई करना भी चाहिए। जितना पिटाई खाएंगे, जितना ठोकर खाएंगे, जितना आपको दुख मिलेगा ना, तब बुद्धि अकल ठिकाने में आएगा, तब जाके परमात्मा के चरणों में गिरोगे। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों दुखी हो रहा हूं, क्यों परेशान हूं। अपने ऊपर कौन फोकस नहीं कर रहा है कि मैं परमात्मा से दूर हूं, ईश्वरीय गुणों को धारण नहीं कर रहा हूं, मैं खूब व्यायाम नहीं कर रहा हूं, खूब प्राणायाम नहीं कर रहा हूं, अपने कर्तव्य कर्मों को जितनी ईमानदारी से करनी चाहिए उतना करता ही नहीं हूं, भोजन के ऊपर ध्यान नहीं है, जैसे मिला जो मिला ठोक दिए। ये तो कबाड़ा कचरा पेटी है ना ये शरीर। जब हम अच्छे खाएंगे, सात्विक खाएंगे, पौष्टिक खाएंगे, दिव्य भोजन खाएंगे। कल बताया था आपको, पाकशाला में भोजन बनाए तो दीपक जला दिया करे, छोटे से दीपक। फिर देखिए घर में दोनों समय अग्निहोत्र करिए, नहीं तो दोनों समय दीपक जलाया करिए। जो समर्थशाली है घर में दीपक लगा के रखिए, दिन रात लगा के रखिए, क्या दिक्कत है। पैसा तो इधर उधर के कितना खर्चा कर लेते हैं अपने शौक पूरी करने में। यज्ञ में क्यों नहीं खर्चा करते हैं, दीपक जलाने में क्यों नहीं करते हैं, अच्छे घी लाके क्यों दीपक नहीं जलाते हैं। तो घर को कल बताया था एक विशेष बात, बार बार आपको बताने पड़ेगा। घर को इतना पवित्र रखें, इतना शुद्ध रखें कि कभी भी कोई भी बड़े व्यक्ति आ जाए तो आपको दौड़ भाग करना ना पड़े। पाकशाला पूरा हाइजेनिक, जहां भोजन पकाते हैं पूरा चमकता रहे, और घर भी पूरा साफ करके रखें। घर में कोई आ जाए तो इतना दौड़ भाग शुरू कर देते हैं, पूरा कोई आ गया ये कर दूं वो कर दूं, किसी कमरे में घुस जाओ तो देखो क्या स्थिति है। इतना शुद्ध करके रखें घर को, पाकशाला को, और ऐसे ही अपने शरीर को भी शुद्ध करें। शुद्ध करें शरीर को, खूब व्यायाम करें, तब जाके गंदगी जाएगी। इतना कचरा भरा पड़ा है शरीर में। खूब प्राणायाम करें, खूब दौड़ लगाएं, आसन आदि करें, गति लाएं। चले नहीं तो 10-15 किलोमीटर रोज। जीवन में गति ना होने के कारण हमारी प्रगति रुकी हुई है। दिव्य प्रतिभा, एक एक मानव के अंदर जो महामानव छिपा हुआ है वो कहाँ है, कहाँ है बताइए। केवल भजन में ही गाते रहेंगे क्या हम? भजन की पंक्तियों को तो कभी गहराई से देखिए क्या कह रहे हैं। कितनी दिव्य भावना है जी। हे भगवान, भजन के ऊपर दृष्टि डालिएगा। समझ में नहीं आ रहा है, बस भजन तो गा रहे हैं हम अथवा सुन रहे हैं भजन, बस गा लिए तो गा लिए, सुन लिए तो सुन लिए। क्या क्या पंक्ति है उसके अंदर, देखिएगा आप क्या पंक्ति है। देखिए एक भजन की पंक्ति के मैं आप बता रहा हूं। जानी की एक निशानी, मीठी सी उनकी वाणी। क्या कहा गया? जाने की क्या निशानी है? मीठी सी वाणी। हम ज्ञानी ही या अज्ञानी परीक्षण करें। घर में, परिवार में, समाज में कितनी हम मीठी वाणी से बात करते हैं। इतना हो वाणी हमारा प्रभावी हो। ऐसे ही मैं आपको बार बार सुनाता हूँ। जीवन के एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। क्या कहा गया इसमें, कभी ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं सुनाता हूं। जीवन के एक एक पल
अनमोल है खजाना। एक एक सेकंड जो जा रहा है ना, ये खजाना है। केवल पैसा, धन संपत्ति, सोना चांदी, गाड़ी बंगला मकान, ये खजाना नहीं है। पीछे बताया था ना, ये तो आ जाएगा। आज आपसे सारा चला जाए तब भी आ जाएगा फिर से। आप जो मेहनती व्यक्ति वो ला सकता है, लेकिन ये समय है, समय, यह आने वाला नहीं है, बिल्कुल आने वाला नहीं। एक कहानी सुना दूं आपको। एक मछुआरा था और वह मछुआरा के शहर में एक बहुत धनी व्यक्ति था। और धनी व्यक्ति जो है, कुछ घाटा हो गई व्यापार धंधा में और एक बार वो पूरा सारा उसका दिवाला निकल गया और वो गरीब बन गया। मछुआरा देख के खूब खुश हुआ। इतना धन था, घमंड कर रहा था, चलो इसको पता लगेगा गरीबी क्या होता है। तो मछुआरा देख के उसको खुश हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो धनी व्यक्ति था गरीब बन गया, तो आके मछुआरा के गांव में ही रहने लगा, थोड़ी दूर में किराया लेकर। वो भी मछली मारने चला। जिस मछुआरा देख के खुश हो रहा था उसके साथ मिलके वो भी जो है मछली, दोनों चले। थोड़े दिन के लिए मछली दोनों साथ साथ करते रहे मछली का व्यापार, और वो अंदर अंदर खुश होता रहा कि चलो ये तो गरीब हो गया। थोड़ी दिनों बाद क्या हुआ, एक बार बहुत सारे मछली पकड़े दोनों मिलके और दोनों को खूब पैसा मिला। तो जो मछुआरा पहले था वो तो जैसे ही पैसा कमाता था जैसे तैसे खा पी के उड़ा दिया। और दूसरा था बुद्धिमान, बुद्धि चलती थी, तब तो वो धनवान बना था। तो वो क्या किया, थोड़ा सा खर्चा करके पैसा बचा लिया, फिर और 2 व्यक्ति को काम में लगा दिया अपने साथ। दूसरे दिन देखा वो जो मछुआरा था उसके साथ वो नहीं है, पहले वाला जो था, दूसरे वाला और 2 व्यक्ति को लेके अपना मछुआरे करने लग गया। फिर थोड़ी दिनों बाद 2, 4, 5, 10 व्यक्ति को रखते 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 वो क्या हुआ, उस मछली व्यापार के पूरा वो सेठ बन गया। सेठ बन के उस एरिया में स्वयं मालिक बन गया। फिर वो अपना काम करने लगा। धीरे 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 करके जितना धन था उसके पास और भी बढ़ गया, और भी धनवान बन गया बड़ा। और जो मछुआरा था वो वहां पर ऐसे ही पड़ा है। इससे क्या पता चला, हमारे पास जो भी है आज चला जाए तब भी चिंता नहीं करनी है। थोड़ी सी कष्ट, बाधाएं, परेशानी आता है तो व्यक्ति तिलमिला जाता है, परमात्मा को कोसने लग जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन, कष्ट, बाधाएं, परेशानी आने पर वो रुके ना, थके ना, झुके ना, निरंतर बढ़ता रहे, निरंतर बढ़ता रहे और करके दिखाए। इतना करके दिखाए, कहा ना, स्वेन क्रतुना संवदेत। इतना हम पुरुषार्थी बने, मेहनती बने, बुद्धिमान बने, प्रज्ञावान बने। आज हमारा जहां पर है कल कुछ विशेष हो, 7 दिन बाद विशेष हो, 15 दिन बाद विशेष हो, 1 महीने बाद पहले आपको जो देखे वो देख के पहचान ही ना पाए, 6 महीने बाद पहचान ही ना पाए। मैं आपके सामने आज बता रहा हूं, देखिएगा थोड़ी दिनों बाद, 6 महीना छोड़िए, 1 साल, 5 साल बाद देखिएगा, आज जहां है वहां रहेंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। इतने उच्च अपने ध्यान, साधना, उपासना, अपने ज्ञान का स्तर से लेकर सब कुछ बढ़ा देंगे, जरूर बढ़ाएंगे, ये विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमको तरीका पता लग गया कि कैसे अपने आप को जगाना है, जानना है, आगे बढ़ना है। तो आप लोग भी, मैं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा ही करें। रोज अपने जीवन में लिखने का आदत डालें, लिखें। सालों साल सुन लिए, खूब सुने, आप खूब सुने, लिखने का आदत डालिए। रोज लिखिए, डायरी भर भर के लिखिए, कई कई पेज तक लिखिए, जो भी मन में आता है लिखिए, जो भी सुनते हैं वो लिखिए। और जीवन में आप जो चाहते हैं उसको लिखिए। जैसे बताए ना, कोई टिकट काउंटर में जाएगा, बोले टिकट दे दो, पता है कहाँ जाना है, पता नहीं। तो ऐसे ही सुबह से आप उठते हैं, रात तक फिर खा पी के, गप्पे लगा के, इधर उधर के काम करके सो जाते हैं। पता नहीं क्या, किस लिए जीवन था,
किस लिए जीवन मिला है? बस खा पी के उड़ा के समय सो गए। फिर आज क्या विशेष जीवन का आपका लक्ष्य क्या है? आज जहां पर आप हैं 6 महीने बाद कहां पहुंचना चाहते हैं? 1 साल बाद कहां पहुंचना चाहते हैं? कुछ पता ही नहीं है। सोचिए ना, कहां जाना चाहते हैं आप? कौन से ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठ के कहां जाने के लिए बैठे हैं आप? तो जीवन का लक्ष्य लिखें, मेरे को ये चाहिए, उसको लिखा करिए। लिखेंगे तो फिर बुद्धि चलेगी। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको लिखेंगे तो आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो हमें लिखना है और तो हमको लिखने का आदत डालना है और जीवन में जहाँ पर आप हैं वहाँ मुझको नहीं रहना है, ऐसा संकल्प करिए कि मुझको, मैं जहाँ पर आज हूँ वहाँ पर नहीं रहना है, मुझको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है और बढ़ के रहूँगी, बढ़ के रहूँगा मैं। इतना आत्मविश्वास क्यों नहीं जगा रहे हैं अपने अंदर? और ऐसे करते रहेंगे तो अवश्य ही हमको सफलता मिलेगी। आनंद उत्साह से हम युक्त रहेंगे। और रोज मेरे को आप लोग बताइएगा लिख के व्हाट्सएप के माध्यम से, आप क्या नया कुछ संकल्प लिए आज, क्या आप अपने जीवन में कुछ नया धारण किए, क्या छोड़े, मेरे को बताया करिए। क्या किए ना किए हो ना, कम से कम एक तो चीज़ ऐड किया। आज 11 बार गायत्री मंत्र जप कर रहा था, तो अच्छा जी कल 12 बार किया, 15 बार किया, तो बताया तो करिए, मुझको पता लगेगा आप कितना कर रहे हैं। किसी को बताएंगे तो आपकी बुद्धि में चलेगी, फिर देखिएगा धीरे धीरे कितना बढ़ेंगे आप। और आपको बताया, कक्षा में बताया कि ऑडियो जिनको चाहिए मेरे को मांग लीजिएगा, तो कोई भी मांगा नहीं, तो इतना जो पीछे का ऑडियो है आपको मिलेगा नहीं। और पीछे की जो कक्षाओं का है, ये जो मैं ऑडियो बोल के भेजता हूँ, सब लोग यहाँ सुन लेते हैं, फिर छुट्टी, मोबाइल बंद करके फिर बैठ जाएंगे, तो कैसे होगा? फिर आप मेरे को भेजने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, एक एक कक्षा भेजने के लिए, नहीं तो क्रम से आपको मिलेगा नहीं, सारा छूट जाएगा। और जो बृहति ब्रह्मवेदा पुस्तक मैं पढ़ने के लिए आपको बताया हूँ, एक तो सुनने के लिए पहले भेज चुका हूँ, और आप पढ़ भी लिया करें, तब तो ये विषय हमको समझ में आएगा सब। तो कल हम पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा किए थे, आचार्य ज्ञानेश्वर जी के विषय में किए थे। उसके आगे देखिए पृष्ठ संख्या ग में, पृष्ठ संख्या ग, बृहति ब्रह्मवेदा पुस्तक में, ये जो पुस्तक है प्रथम भाग, उसमें पृष्ठ संख्या ग में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का कुछ संदेश है इसमें, प्रकाशनियम। तो इसमें एक आया कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। यदि आप दुखों से छूटना चाहते हैं तो अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ढीले ढाले चलेंगे तो आपको यहाँ से सब भगा देंगे पंक्तियों से। कोई भी घर में इज्जत नहीं करेगा, आपकी बात नहीं मानेंगे, और आप तो अपने नज़र में तो गिरे हुए ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। फिर अपने नज़र में आप बहुत अच्छे बनना चाहते हैं, आपके घर में दबदबा हो, घर में आपकी बात सब लोग माने आप चाहते हैं, तो अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो यहाँ बताया जाता है अच्छे से सुना करें, अच्छे से लिखा करें, और रोज़ अपने जीवन में तपस्या को ऐड करें। जप को, तप को, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, पीछे आपको बताया कि रोज़ कम से कम 10-15 मिनट जाके अकेले में बैठा करिए, चुपचाप, जहाँ पर कोई भी ना हो, पेन डायरी लेके बैठा करिए। ऐसे आप धीरे धीरे बढ़ाएं, तो देखिए कैसे आपको पता लगेगा कि आप कौन हैं। अपने आप को हम भूले हुए हैं, मैं कौन हूँ। हमारे अंदर बहुत अधिक सामर्थ्य है, कहीं बाहर से सामर्थ्य आने वाला नहीं है। क्या कहा? ये भ्रांतियों को पहले हटानी पड़ेगी हमको कि मैं पूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ईश्वर के संतान हूँ, मैं ऋषियों के संतान हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं अपने कार्य को ईमानदारी से करता हूँ। इस मान्यता को अच्छे से बिठाइए अपने विषय में। यदि हम अपने विषय में अच्छे हो जाएंगे
अपने की नज़र में अच्छे हो जाएंगे तो दुनिया हमारे पीछे पीछे चलेगा। इतना ईमानदार रहें, सत्यग्राही रहें, सत्य प्रिय रहें, सत्य को ग्रहण करने में तत्पर रहें, तब देखिए कितना अच्छा रहेगा, कितना हम बढ़िया बन जाएंगे, जल्दी जल्दी उन्नति कर लेंगे। तो 3 प्रकार के दुखों से छूटना है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। और आगे कहा गया है प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्वणानि कृत्वा सिद्धिर बहु कालात्। तो सिद्धि कैसे मिलती है? सिद्धि क्या दूसरे के लिए है या हमारे लिए भी है? हम भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में देखिए, सिद्धि कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है सब कुछ। सिद्धि अर्थात प्राप्ति, कुछ विशेष प्राप्त करना। प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर थोड़ी जाना है, अंदर ही है। जानना है कि मेरे अंदर सिद्धियां हैं, मेरे अंदर बहुत कुछ हैं, बस मेहनत करनी है। जैसे चल रहा था जीवन, उससे थोड़ा ट्रैक चेंज करनी है, केवल पटरी चेंज करेंगे तो अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, अपने अंदर प्रवेश कर लेंगे। दुनिया को भी बहुत देख लिए, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, बहुत देख लिए। बस अपने को देखना है, अभी मेरे को, मुझको देखना है। मेरे अंदर जो सामर्थ्य छिपा हुआ है उसको जानना है, जगाना है, ये संकल्प लेना है केवल। वो कैसे जागेगा? तो कह रहे प्रणति, ईश्वर की उपासना। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसे प्रार्थना करें, बार बार प्रार्थना करें, प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति मेरे बुद्धि में बनी रहे, जिससे कि मैं बुरे कर्म और उनके दुख रूप फल से बचकर सुख शांति को प्राप्त करूं। ऐसी मेरे ऊपर कृपा कीजिए परमात्मा। ऐसे शांति से बैठ के ईश्वर के चरणों में गिर जाइए, पूरा पूरा साष्टांग प्रणाम, जैसे यहाँ पूरा करते हैं ना प्रणाम, ऐसे ही परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, विश्वास, श्रद्धा, अखंड श्रद्धा, अखंड विश्वास, अखंड समर्पण कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। जैसे यहाँ नया शादी करते हैं ना, एक दूसरे को कितना समर्पण हो जाता है, रात दिन 24 घंटा वही दिखते हैं, पति पत्नी दिखता है, पत्नी पति दिखता है, मैं तू हो और तू मैं हूँ। कैसे यहाँ भावना करते हैं पहले पहले, फिर पिटाई लगता है एक दूसरे के, देखिए कितना दुख मिलता है। फिर ये जो बाहर लौकिक संबंध में होता है ना, छोटे बच्चे कैसे माँ के बिना रह नहीं पाता है, और माँ बच्चे के बिना रह नहीं पाता है। छोटे छोटे जो होते हैं कि नहीं, बताइए। कहीं भी लौकिक संबंध को ले लीजिए, जहाँ आपको अत्यधिक समर्पण, श्रद्धा, प्रेम दिखता है, इसी को लेके परमात्मा से फिट कर देना है, बस, और कुछ नहीं है। ये जो परमात्मा सृष्टि बनाए हैं ना, हमको फंसाने के लिए नहीं। यही तो हम गड़बड़ करते हैं, गलत फिटिंग करके रखे हैं। परमात्मा ने कहाँ डाल दिए, यहाँ पर ला के, जहाँ देखो दुख दुख, जिंदगी भर दुख। अरे दुख थोड़ी है, हम अपने उल्टी बुद्धि के कारण, अपने पुरुषार्थ की कमी के कारण दुख सुख में भी दुख ही मान रहे हैं। दुख तो है, मना नहीं है, दुख है वास्तविक रूप में, लेकिन उस दुख को सुख में कैसे बदलना है, और उस दुख रूपी सीढ़ी में चढ़ते हुए कैसे परम सुख को प्राप्त करना है, वो भी तो परमात्मा ने बताए हैं। तो कह रहे हैं कि प्रणति, ईश्वर की भक्ति करें, हम अत्यंत श्रद्धा प्रेम परमात्मा के चरणों में बैठें। प्रभु मेरी आप में श्रद्धा हो जाए, आप में रुचि हो जाए, मैं आपसे बड़ा किसी को भी ना मानूं। क्या कहा? ऐसे परमात्मा को बोलिए, बार बार बोलिए कि प्रभु मैं आपको ही सर्वोपरि मानूं, जानूं, एक क्षण के लिए भी मैं आपसे दूर ना हो। ऐसी प्रार्थना करें। कभी तो बीज गाड़ना पड़ेगा ना आपको, यदि फल खाना है तो आज गाड़िए, ना कि जब देखा जाएगा सन्यासी बनूंगा, घर से बाहर जाऊंगा। घर गृहस्थ में तो होगा नहीं आचार्य जी, घर गृहस्थ में तो संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? आज भी आप लोग में से भी हैं, बहुत हैं, हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे भारत में, विश्व में, जिनका घर का स्वर्ग बना के रखें, जिन लोग पंच महायज्ञ का पालन करते हैं, 16 संस्कारों को जीवन में लाए हैं, पति पत्नी में बहुत प्रेम है,
घर को स्वर्ग बना के रखे हैं पूरा है। तो हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? आप क्यों नहीं कर सकते हैं? घर को स्वर्ग नहीं बना सकते हैं? आप अपने जीवन को इतना पवित्र क्यों नहीं बना सकते हैं? आप हर समय आनंद, उत्साह, निर्भयता, पवित्रता, शौर्यता, धैर्यता, वीरता से युक्त क्यों नहीं रह सकते हैं? एक आत्मा जो कर सकता है दूसरे आत्मा भी कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? इतना अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए और आप बन सकते हैं। मेरे को 100% विश्वास है। बस विश्वास को डटाइए, मन में पूरा आत्मविश्वास जगाइए और चल पड़िए। धैर्य मार्ग पर चले वीर तो हिम्मत कभी ना हारो। मनुष्य शरीर मिल गया, बुद्धि दे दिए, मन दे दिए, इतना अच्छा शरीर दे दिए, हिम्मत हम हार लाते हैं। थोड़ा सा कुछ दुख आया, परेशानी आई, बस मेरे बस का नहीं है जी। क्यों नहीं है? तू शेर है, परमात्मा के संतान है, ऋषियों के संतान है, महापुरुषों के वंशज है, अपने आप को ऐसे मान के चल पड़े हम। तो पहला है प्रणति। यदि सिद्धि प्राप्त करना है तो प्रणति, ईश्वर की उपासना और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात संयमित जीवन। खाने में कुछ मिठाई आ गया, कुछ अच्छी चीज़ आ गया, बस हो गया सत्यानाश। अधिक खाएंगे तो बुद्धि काम नहीं करेगी। भोजन इसलिए बचा के खाइए, हल्का खाइए। सालों से सुनते रहते हैं, यदि आप अधिक खाएंगे तो बुद्धि काम नहीं करेगी। यदि आपकी पेट शुद्धि नहीं हुई तो बुद्धि काम नहीं करेगी। आप उल्टा पुल्टा सोचेंगे, हर समय नकारात्मकता से युक्त रहेंगे। इसलिए कम खाएं, गम खाएं, कम खाएं, पौष्टिक खाएं, अच्छा खाएं। फिर देखिए, तो हमको संयमित रहना है। घड़ा में यदि छेद हो जाएगा तो पानी खाली हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में घड़े की तरह छेद है। इन छेदों को पकड़िए। कहाँ पर है मेरा छेद? किस इंद्रियों में छेद है, उसको पकड़िए। हमको ही अपना जीवन का निर्माण करना पड़ेगा, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। कोई डॉक्टर वैद्य आके हमको दवाई दे देंगे, हमारा रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गड़बड़ी दिन भर करते रहेंगे, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, सोने में, सब जगह गड़बड़ी करेंगे। डॉक्टर का दवाई काम ही नहीं कर रहा है, 50 वैद्य चेंज कर दिए, काम ही नहीं कर रहा है। अरे वो जो छेद है उसको बंद तो करो। खाने में तो संयम करिए, देखने में, सुनने में, गप्पे लगाने में, इधर उधर की बातों में, और जो जितना हम गड़बड़ी करते हैं जीवन में, वो कौन देखेगा? डॉक्टर थोड़ी आके देख रहा है आपके घर में, वो तो स्वयं को ही देखना पड़ेगा मैं कहाँ गड़बड़ी करता हूँ। मेरी बातों को ध्यान से समझिए, मैं जो कह रहा हूँ। डॉक्टर का काम तो थोड़ा सा है, गुरु आचार्य विद्वान ऋषियों की काम तो थोड़ा सा है, वो हमको केवल संकेत करेंगे। उसको लेके हमको अपने जीवन में अपना निरीक्षण करना पड़ेगा, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर कमी है। और ये समझ में कब आएगा? सालों साल तक सड़ते रहते हैं दुखों में, ये समझ में कब आता है आपको ये भी पता नहीं है ना। जो बुद्धि 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 सत्व गुण से युक्त होगा, शरीर के अंदर सत्व बढ़ेगा, तब जाके सत्य असत्य का हम निर्णय कर पाएंगे। रजोगुण तमोगुण युक्त क्रियाओं को करेंगे तो सत्य असत्य का निर्णय भी नहीं कर पाएंगे। देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, परिवार के वातावरण, अपना संग साथी, किसको देखते हैं, किसको सुनते हैं, किसके साथ बैठते हैं, इन सबको चेक करिए, अच्छे से स्कैनिंग करिए। यदि यह सब हाई लेवल के नहीं होंगे ना, सात्विक नहीं होंगे, उनके फ्रीक्वेंसी हाई लेवल का नहीं होगा, सत्वगुण युक्त नहीं होगा, तो फिर आप ऐसे ही सड़ते रहेंगे, गलते रहेंगे, दुखी, हताश, निराश रह के जीवन बिता देंगे। इसलिए चेक करिए, मेरा खाना पीना, देखना सुनना, बैठना, लोगों से बात करना किसके साथ हो रहा है, उसको प्यूरिफाई करिए। तब देखिए सत्वगुण बढ़ेगा, और सत्व बढ़ेगा तो फिर बुद्धि आपकी देखिए कैसे शार्प हो जाएगा, और आपको सब पता लग जाएगा क्या करना क्या नहीं करना। रोगों को तो आप ऐसे ही हटा देंगे। रोग, बीमारी, हताश, निराश हमारे पास रह जाए, ये क्या बात है? गजब की बात है। हम शरीर के स्वामी हैं, ये मन इंद्रियां शरीर हमारा दास है, हमको नचा रहा है बैठ के। सोचिए इसके ऊपर। तो अपना जीवन का अच्छे से स्कैनिंग करिए, निरीक्षण करिए, कहाँ मैं गड़बड़ी करता हूँ।
तो प्रणति ब्रह्मचर्य आगे हो गया उपसर्पणानि। उपसर्पणानि अर्थात गुरु आचार्यों के सानिध्य में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और लंबे समय तक जब हम गुरु आचार्य के सानिध्य में रह के बड़ों की बातों को मानते हैं, अपने उल्टी बुद्धि को थोड़ा सा साइड करते हैं, जैसे गुरु बताते हैं, जैसे आचार्य बताते हैं, जैसे ऋषि बताते हैं, जैसे वेद में बताया गया है, उनका जब हम पालन करते हैं तो देखिए फिर सिद्धि मिलेगी। फिर आप अपने आप को भी पहचान नहीं पाएंगे, अरे ये मैं कौन हूं। फिर पता लगेगा आपको मैं क्या मान के चला था अपने विषय में, कितना मैं बदल गया, मैं इतना पूर्ण था, मैं अपने आप को खाली खाली सोच रहा था हर समय। फिर सिद्धियां मिलेगी। तो ये बातें यहाँ पर लिखा गया। तो इसमें भी बहुत सारे बातें बताएं, पूज्य स्वामी जी ने शुभकामनाएं दिए हैं कि ये ग्रंथ जो है बहुत अच्छा है और योगाभ्यासियों के लिए इसमें बहुत उन्नत सब संदेश हैं। तो इसमें लिखा गया कि कौन से पृष्ठ पर हैं? कक्षा के प्रारंभ में आया करिए, अंतिम तक चुपचाप बैठिए, बीच में बोलना नहीं है। नहीं, प्रारंभ से जुड़े हुए। हाँ, प्रारंभ से जुड़े हैं। तो पृष्ठ में 2 बार बोल चुका हूँ, बीच में बोलेंगे, यूट्यूब में भी अपलोड होता है, सबको डिस्टर्ब होता है। पृष्ठ संख्या ग में है, फिर से सुन लीजिए ग। तो मैं आपको पहले भी संकेत किया हूँ, सबको पूरा जैसे लिखा है वैसे नहीं पढ़ा जाएगा, उसको आपको पहले से पढ़ के आना है। बीच में से मैं मुख्य बिंदुएं लूँगा। तो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का जो लेख है उसमें सांख्य दर्शन का प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिर्बहुकालात्, इस विषय को हम चर्चा किए। अंतिम की ओर लिखा है इसमें कि विशेषकर योगाभ्यास के क्षेत्र में प्रयत्नशील अभ्यासियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त होगी। तो इस ग्रंथ को जब हम पढ़ेंगे तो जो हम योगाभ्यासी बनना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, ईश्वर भक्त बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। इसके आगे अनुभूमिका है पृष्ठ संख्या च। पृष्ठ संख्या च में पूज्य स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी जो इस पुस्तक को लंबे समय तक, आप विश्वास करेंगे कि नहीं बताइए, अथवा हमको कितना मेहनत लगा होगा, हमको विचार करनी पड़ेगी। ये जो इतना बड़ा ग्रंथ है ना 1800 पृष्ठ का 3 भाग में, इसको लगभग 2-3 बार हाथों से लिखे हैं। ये जो लेखक पूज्य स्वामी ब्रह्मविद्यानंद सरस्वती जी हैं, इनका पूर्व नाम आचार्य सुमरि प्रसाद नाम है। तो पहले तो संस्कृत में लिखे थे, इनकी ऐसी योग्यता है कि आप हिंदी में बोलते रहेंगे तो संस्कृत में लिखते रहते थे, फिर संस्कृत को हिंदी में लिखे, फिर उसमें करेक्शन किए, फिर से लिखे। तो इस ग्रंथ को लिखने में बहुत अधिक पुरुषार्थ किए हैं। तो पृष्ठ संख्या च में कुछ कुछ विशेष बातें लिखे हैं कि पीडीएफ में तो मिली नहीं रही, पीडीएफ में नहीं मिल रही अभी। तो कृपया शांत रहिए आप। एकदम शुरू से देखो जी, क्या खगा दे रखा है, एकदम शुरू से निकाल के देखो आप। चलिए, तो इसमें जो है अनुभूमिका में बातें बताई गई कि त्रैमासिक जो शिविर है, इसमें जो बातें हैं आप पढ़ेंगे तो धैर्यपूर्वक 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। शिविर में जैसे गुरुआचार्य बोल रहे थे, जैसे शंका कर रहे थे ना, उसी ढंग से ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा शैली आपको पकड़ने में कठिनाई हो सकती है, बार बार पढ़ेंगे 2-3 बार तो समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लिखा है ना, वो तो चलो जो लिखा ही लिखा है, हमको उसमें से जितना भी समझ में आ जाए उतने को अपने अंदर लाने के लिए प्रयत्नशील रहना है कि इसमें से जो भी समझ में आ गया मैं कितना ला रहा हूँ और कितना मुझको लाना है, इसके ऊपर हमको केंद्रित होना है। और धीरे धीरे बार बार पढ़ते रहेंगे तो अनेक बातें समझ में आएगी। तो पृष्ठ संख्या 4 में कहे हैं कि प्रथम तो यज्ञ उपदेश होता था, जो कक्षाएं हैं। दूसरा जो है क्रियात्मक योगाभ्यास कक्षा है। तीसरी कक्षा का नाम ज्ञान खंड था। और चौथा पृष्ठ संख्या 6 में दिया है आत्मनिरीक्षण। तो पृष्ठ संख्या 6 में लिखा है, देखिए लाल में, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी
इसमें विषय आएगा, कई बार उसको आवृत्ति होगी, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि ये बार बार क्यों लिखा है। तो ऋषियों ने, सांख्य दर्शन का सूत्र है ये, कहा गया है कि हमको कोई भी उपदेश है, ज्ञान है, हम बड़ों से पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसकी बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ होने से, हमारा ज्ञान का स्तर उतना उत्कृष्ट ना होने से हम भूल जाते हैं। इसलिए हमको बार बार स्वयं आवृत्ति करनी पड़ती है अथवा दूसरे हमको आवृत्ति कराएं। इसलिए तो ऋषि दयानंद जी आर्य समाज के नियम में लिखते हैं कि पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। बार बार हमको वेदों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। तो इसलिए हमको बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। और इसमें कह रहे हैं जो सत्य होता है ना, वो शाश्वत होता है। आजकल हम क्या सोचते हैं कि आजकल का जो ज्ञान है, आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, पीछे का जो बातें हैं, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड तो वास्तविकता है, लेकिन वास्तविक हम क्या सोच लेते हैं कि जो पुराने व्यक्ति हैं उनका तो क्या अनुभव है, वेद दर्शन की बात यदि मानेंगे, ऋषियों के अनुसार चलेंगे तो जीवन आज जी ही नहीं सकते हैं। ऐसे सोच के लोग 12-12 बजे तक जागते रहते हैं, सुबह लेट तक उठते रहते हैं, सत्य का पालन नहीं करते हैं। बोले सत्य बोलेंगे तो जीवन ही नहीं चलेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो जीवन ही नहीं चलेगा। जितना जितना हम ऋषियों के, वेदों के, ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, उतना उतना हमारे जीवन में दुख, कष्ट, बाधाएं आ रहा है और आएगा भी। इससे विपरीत जितना जितना हम ऋषियों की बातों को समझेंगे, जानेंगे, उसको जीवन में लाएंगे, उतना हमारा कल्याण होगा। यहाँ देखिए अंतिम में लिखा है, अंतिम पैराग्राफ के नीचे 2-3 पंक्ति, वस्तुतः गुरु के द्वारा जो कोई सार्वजनिक बात शिष्य या सत्संगी के निमित्त से कही जाती है, वह केवल उसी के लिए हो, व्यक्तिगत हो, ऐसा नहीं है। वह गुरु वचन उपदेश होता है, सार्वभौम होता है, स्वयं को तोलने के लिए होता है, अथवा इसी दृष्टि से उसका ग्रहण करना चाहिए। ऐसे मैं भी आपको कक्षा में जो बातें बताता हूँ, थोड़ा डांट के बोलता हूँ, आपको कष्ट देने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। और कल आपको संकेत किया था, मान लीजिए कष्ट देने के लिए भी बोलता हूँ तो किस लिए, आपको चुभेगा, आपके हृदय को थोड़ा हिलाएगा, तो फिर आप बदलेंगे। नहीं तो जीवन जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, खाएंगे पिएंगे, ऐसे ही उठेंगे, ऐसे ही सो जाएंगे। हमको कोई डांटने वाला नहीं है वास्तविकता तो यही है। हमको कोई थोड़ा झंझोड़ने वाला नहीं है, जैसा है वैसा चल रहा है जीवन। हमारे अंदर जो इतनी सामर्थ्य है ना, कोई झंझोड़ दे ना तो फिर पता लगता है, फिर जाग जाते हैं, फिर दौड़ने लग जाते हैं। तो हम अपने आप को हिलाएं, अपने आप को चुनौती दें कि मुझको कुछ करके दिखाना है, घर में, परिवार में, समाज में कुछ करके दिखाना है, और अपने अंदर भी कुछ करना है मुझको। और अंतिम पैराग्राफ देखिए, ज में इसमें कुछ धन्यवाद आदि दिए हुए हैं। तो यहाँ हमारा भूमिका आज का समाप्त है। तो पूज्य स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी के विषय में थोड़ा बता दूं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के विषय में तो आप जानते हैं, दर्शन योग महाविद्यालय, दर्शन योग धाम के वो निदेशक हैं, उनके मार्गदर्शन में चलता है। और उनकी तो बहुत तपस्वी जीवन है। उनके सानिध्य में रहकर कितने सारे विद्वान, कितने आचार्य तैयार हुए। आज भी देश भर में भ्रमण करते हुए वो कितना समाज, राष्ट्र के लिए बड़ा कार्य कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति देखिए कितना सामर्थ्यशाली होता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो कितना योग्य बन जाता है। ये सब उदाहरण है हमारे सामने, जीवित उदाहरण पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज है। और पूज्य स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी अभी 5 साल के लिए मौन में जाने वाले हैं। उनके सानिध्य में रह के जो पूज्य स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी का हम पुस्तक अभी पढ़ने जा रहे हैं, उनके द्वारा जो संकलित है, शब्द तो पूज्य स्वामी ब्रह्म सत्यपति महाराज जी की, जो स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी का पुस्तक संकलित हुआ हम पढ़ रहे हैं, जो इसमें मेहनत किए हुए हैं, उनके सानिध्य में रहकर 3 दर्शन पढ़ने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। और वो जब एक 2011-12 में 1.5 साल के लिए पूर्ण रूप से मौन में गए थे, वहाँ से आने के बाद एक उच्च स्तरीय सघन साधना शिविर
लगाए थे। 1 साल के लिए वो पूर्ण मौन था। 5 कक्षाएं होती थी दिन में, उसमें हमको पूरा भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ ईश्वर की कृपा से। तो पूज्य स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी की बहुत योग्यता है, अच्छी साधना करते हैं और अभी फिर 5 साल के लिए मौन साधना में वो जा रहे हैं, फिर 5 साल बाद आएंगे। ऐसे ही हम भी उनके पीछे पीछे, मैं बोलता हूँ ना, माता पिता की सार्थकता तब है, माता पिता की सार्थकता कब है? जब माता पिता से बड़ा अपने संतान योग्य बन जाएं। गुरु आचार्य की सार्थकता कब है? ऋषि दयानंद जी की, स्वामी सत्यपति जी की, हमारे जितने भी गुरु परंपरा है, उनकी सार्थकता कब है? जब उनके शिष्य लोग उनसे भी बड़ा करके दिखा दें। तो हम उस राह पर चल पड़े। अभी पूज्य स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी के सानिध्य में, सारी गुरुजनों के सानिध्य में हम भी करके दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे और बढ़ चढ़ के करेंगे काम, पूरा विश्व भर में करेंगे, केवल भारत में ही नहीं। इतनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, उसको हम जगाएंगे, जरूर जगाएंगे। तो पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में रह के बहुत अधिक हमको सुनने को मिला। केवल तो स्वामी जी के चरणों में बैठकर, उनके सानिध्य प्रत्यक्ष बैठकर लगभग 2000 कक्षा तो मैं सुना होगा, 2000 कक्षाएं प्रत्यक्ष रूप में बैठ के स्वामी जी के केवल। और फिर अप्रत्यक्ष रूप में तो बताया आपको, हजारों कक्षाएं हम पढ़े ही हैं। तो ऐसे ग्रंथ को हम पढ़ेंगे। तो ये भूमिका हम देख लिए संक्षेप में। कल हम आगे बढ़ेंगे, प्रियति ब्रह्मविद्या के पृष्ठ 1 से हम पढ़ेंगे। मैं इस ऑडियो को बोल करके, जो लिखा हुआ है ना, उसको बोल करके ग्रुप में भेज चुका हूँ। जो जो मेरे से जो संकेत किया था, जितने लोग मेरे को मैसेज किए ग्रुप में जोड़ने के लिए, उनको जोड़ चुका हूँ, भेज चुका हूँ। तो आप लोग भी जो इस ऑडियो को क्रम से प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे को मैसेज कीजिएगा। इस कक्षा जो हम अभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका जो लिंक है सार्वजनिक रूप में प्रसारित नहीं होगा। आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से मांग सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं। तो जो मुझको मांगेंगे उनको उपलब्ध करा देंगे। तो हमको कल जो हम इसको पढ़ेंगे पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि इसमें जो जो बिंदुएं यहाँ चर्चा करेंगे उसको हाईलाइट करके ग्रुप में डालने का यदि हो सकता है तो करूंगा, नहीं तो आप पढ़ के आइएगा। जैसे लिखा है वैसे नहीं पढ़ा जाएगा। आप पुस्तक पकड़ के घूमते रहेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, पृष्ठ संख्या मांगते रहेंगे मेरे को, उसको आप पढ़ लेंगे 1-2 बार तो कौन सा विषय आ रहा है उसके बीच में से ही मैं बोलूँगा, पृष्ठ बोल दूंगा होगा तो, नहीं तो ग्रुप में भेज दूंगा। ग्रुप में आप लोग देखिएगा। यहाँ आके कृपया शांत रहा करें, ध्यान से पढ़ा करें, सुना करें, लिखा करें। तो ऑडियो आपको मिल जाएगा और इसको पढ़ के आइएगा। 1-2 बार पढ़ लिया करें तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो कल हम आगे इसका पढ़ेंगे। तो सभी लोग खूब मेहनत करें। जहाँ है वहाँ हमको रहना नहीं है। हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य है, उसको जगाएं, जप अधिक करें और अपने लिए समय लगाएं। यज्ञ करें, रोज गौ सेवा भी किया करें, है ना। और जहाँ भी आप लोग रहते हैं दूसरे से अपेक्षाएं कम रखें, दूसरे को देने का स्वभाव डालें। जहाँ भी हैं, पति पत्नी मित्र साथी, कहीं भी आप नौकरी धंधा जहाँ भी करते हैं, क्या मैं दे सकता हूँ उसको सोचें। तब देखिए जीवन में बहुत उत्कर्ष की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो हमको अपने लिए समय लगाना है। दुनिया को खूब देख लिए, दुनिया को खूब सुधारने का प्रयास कर लिए, अपने लिए समय निकालिए, अलग से कुछ देर के लिए बैठें, फिर देखिए कितना आनंद आता है, कितनी आपको बार बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा आएगी अंदर से। तो स्वयं के लिए हमको समय लगाना है और सब मिलके आगे बढ़ना है। तो आज यहीं रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी हो, कुछ मांगना है मेरे को, कहीं समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनिए। आचार्य कुछ मेरे को मांगना है, कुछ मांगना है, कुछ बोलना है, कुछ चाहिए, कोई शंका है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से बोलना है, मांगना है। कक्षा में कृपया बिल्कुल शांत रहना है, नमस्ते भी नहीं करना है, लिख के नमस्ते करना है। शांति से आया करिए, शांति से जाया करिए।
कक्षा से सीखने के उद्देश्य से आइए, जो बताया जाता है उसको ध्यान से सुने, लिखा करिए। सभी आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमको जितने अच्छे हैं हम उतने में नहीं रहना है। आप सब बहुत महान आत्माएं हैं, जितना है उतने में हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमको बहुत अधिक अपने सामर्थ्य को बढ़ाना है, और ये तब होगा जब हम शांत रहेंगे। शांत जितना रहेंगे उतनी बुद्धि चलेगी, अपने आप को हम जान पाएंगे, अपने सामर्थ्य को विकसित कर पाएंगे। हो हल्ला में अधिक जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ मत रहा करिए, शांति से रहा करिए, चुपचाप अकेले रहा करिए। अकेले जितना रहेंगे, शांत रहेंगे, उतना अधिक हमारी प्रगति होगी, शीघ्र प्रगति होगी, जल्दी जल्दी होगी। तो सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आज यहीं रखते हैं।